हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए एक क्रॉस कोर्स जो है लॉन्च की है, जिसमें आपका जो है 6 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ इंड हुआ है। हम लोग 7th चैप्टर पर है, जिसमें एक वीडियो जो है बेहतरीन तरह से उसमें कंसेप्ट और प्रॉपर जो है जितने टाइप्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सारी जो है हम पार्ट 1 में करा दिए हैं। यदि कोई पार्ट 2 देख रहे हैं तो सब सर्वप्रथम आप पार्ट 1 को अवश्य देख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिससे क्या होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका क्लास नंबर जो है 2 हो जाएगा, जिसमें हम बेहतरीन बेहतरीन जो है क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत से वीडियो में जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 470 प्लस मार्क कैसे आएगा, इस पर हम प्रॉपर एक वीडियो जो है बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में। उसको आप देखिए कि किस तरह की हमारी रणनीति रहना चाहिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 470 प्लस मार्क लाने की क्या रणनीति रहना चाहिए, उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस किए हैं। हर एक के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम टोटल आपका जो पढ़ने का किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए उस पर भी हम बात किए हैं। चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेक्चर होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 से। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर यह है, यदि त्रिभुज ट्रायंगल दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियमांक, शीर्षों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, शीर्षों के नियमांक, शीर्षों के नियमांक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,8, 0,0 तथा 6,0 है, 6,0 है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप होगा, आपको परिमाप ज्ञात करना होगा। क्या परिमाप होगा ट्रायंगल का, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है, 14 इकाई, 14 इकाई दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है बाबू 28 इकाई यूनिट, एंड थर्ड आपका ऑप्शन है 24 इकाई, और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन 100 इकाई है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा डाटा दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के शीर्षों के, जिस सपोज कीजिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लिए और इसका शीर्ष आपको दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल आपका ए बी और सी है, 3 शीर्ष है, ए बी और सी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,8, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 60। अब देखिए यदि हम ट्रायंगल का परिमाप यदि फाइंड आउट करेंगे तो तीनों साइड का सम ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ए बी साइड की लंबाई कितनी है निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 8 में से 0 करेंगे तो 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ अंडर रूट 64 और ये हो गया 8, यानी ए बी की लंबाई कितना निकल गया 8। इस तरह से आप ए बी बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की लंबाई 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। 36 का यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो गया आपका 6, यानी BC की भी लंबाई फाइंड आउट हो गया। चलिए AC की लंबाई फाइंड आउट करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर। यदि यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे 36 प्लस 64, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट
10 हो जाएगा। अब देखिए आपका तीन जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था उसकी हेल्प से हम तीनों साइड की लंबाई फाइंड आउट कर लिए। ए बी की लंबाई 8 है, बी सी की लंबाई आपका कितना है 6 है, ए सी की लंबाई 10 है। अब आपको पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप, तो लिख सकते हैं एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम, यानी 8 प्लस 6 प्लस 10, यानी 14 में यदि 10 को ऐड करेंगे तो 24 इकाई जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए यदि आप लेक्चर फर्स्ट देखे होंगे तो उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रॉपर यूज एप्लीकेशन बताए हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही यहां पर हम क्या किए हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात किए हैं, बी सी की लंबाई ज्ञात किए हैं, देन ए सी की लंबाई ज्ञात की है। और त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है तीनों साइड का सम। पहला साइड की लंबाई 8 है, दूसरा का 6 और तीसरा का 10, तो 24 इकाई जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो चलिए, जिसको नहीं बना है प्रॉपर रूप से आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, देन किस तरह हम सॉल्व किए हैं उसको भी लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगेन यदि आप बनाइएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा बाबू। देखिए मैथमेटिक्स में आपको प्रॉपर रूप से रिवीजन करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो जितने भी हम वीडियो लेक्चर बताए हैं उसके बाद भी आपको कुछ सवाल को अपने से सोल्व करके देखना पड़ेगा। बहुत सा आपका मटेरियल है, जैसे मेरा प्रॉपर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप मॉडल सेट खरीद लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन को लगाइए, या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आप यदि कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में बेहतरीन स्कोर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, मिड पॉइंट से है आपका। क्वेश्चन 7 जो है, क्वेश्चन 7 मिड पॉइंट से और 2014 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिंदुओं, पॉइंट दिया हुआ है, बिंदुओं ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 4,5 तथा बी पॉइंट दिया हुआ है आपका, बी पॉइंट 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, रेखा का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। पहला आपका पॉइंट है 5,4, सेकेंड आपका पॉइंट है 5,5 और थर्ड आपका पॉइंट है 4,5 एंड लास्ट पॉइंट है आपका 4,3। चलिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, सेल्फ भी क्वेश्चन बनाने का हैबिट डालिए। देखिए कह रहा पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ए बी को मिलाने वाली एक रेखा है। सपोज कीजिए एक पॉइंट है बाबू आपका, एक पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पॉइंट है ए और बी, मिलाने वाली रेखा पॉइंट दिया हुआ है 4,5, यहां पर 6,5, इसका मिड पॉइंट सपोज कीजिए पी है। आपका पी के ही कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है कि इसका नियमांक क्या होगा। यदि ए पॉइंट को हम x1, y1 मानते हैं, इसको x2, y2 मानते हैं, और यहां पॉइंट हो जाएगा x, y, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम चलेंगे। चलिए यदि हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो कल ही बताए x1 प्लस x2/2 करना पड़ेगा। x1 का वैल्यू 4 प्लस 6/2, 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी x कोऑर्डिनेट आपका 5 आ गया। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो y1 प्लस y2/2 करना पड़ेगा। y1 का वैल्यू 5 है, फिर y2 का भी 5, यानी 10/2 कितना हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। यानी यहां से हमको p कोऑर्डिनेट पता चल गया, p x, y का निर्देशांक पता चल गया 5,5 होगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 5,5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से यदि आपको टोटल कॉन्सेप्ट पता है
तो क्वेश्चन को आप जो है धज्जियां उड़ा दीजिएगा, बहुत इजी सवाल लगेगा। इसीलिए पार्ट 2 को देख लीजिए, फिर पार्ट 1 देख लीजिएगा आसानी से, क्योंकि उसमें सारी कंसेप्ट का डिस्कशन जो है बेहतरीन तरह से कराए हुए हैं। आज की क्लास जो है पार्ट 2, ये रिवीजन क्लास है। इसमें जितने भी आपका फार्मूला है, सपोज कीजिए डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिवीजन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, ट्रायंगल का फार्मूला हो गया, एंड सेंट्रोइड निकालने के लिए केंद्रक कैसे ज्ञात करेंगे, सारे पर हम वन वन करके आपको सवाल बताएंगे कि किस तरह से हम फार्मूला को यूज करना सीखेंगे, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और वहां पर फार्मूला में किस तरह वैल्यू पुट करते हैं, और देन आपका आंसर कैसे आता है। इस क्लास में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये डिवीजन फार्मूला से है, यानी कि आपको विभाजन फार्मूला जिसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, उस पर पूछा गया एक सवाल है जो 2021 के एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है, सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। यदि हम सेक्शन फार्मूला की बात कर देते हैं या डिवीजन फार्मूला के थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं बाबू। यदि कंसेप्ट बता देते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला के बारे में यदि हम थोड़ा बता देते हैं, सेक्शन फार्मूला को डिवीजन फार्मूला भी कहते हैं या विभाजन सूत्र भी बोलते हैं, विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। यदि हम बात कर देंगे, एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है। ए कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2 है, और आपका एक पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट है x, y, और इसको AP और PB को m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है। किसमें? या m1 इंटू m2 लिख देते हैं, या m अनुपात n लिख दीजिए, या m1 इंटू m2 में आपको डिवाइड कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है बाबू। सेक्शन फार्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है, विभाजन सूत्र का दो पॉइंट है ए और बी, एक का कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरे का x2, y2, एक पॉइंट P दिया हुआ है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को AP रेशियो PB में। AP का रेशियो m1 है और PB का रेशियो m2 है। यहां से P कोऑर्डिनेट के लिए x का यदि वैल्यू निकालेंगे तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे हो जाएगा आपका m1 प्लस में m2 हो जाएगा। यदि यहां से आप y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाहते हैं तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे करना पड़ेगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। इन दोनों का जो वैल्यू होगा वही p कोऑर्डिनेट का नियमांक हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला को अपना लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं, जिसमें एक लाइन पर 2 पॉइंट रहता है ए और बी, इसके मिड में एक पॉइंट है जो पॉइंट डिवाइड करता है इस लाइन को रेशियो में। ए से पी एक रेशियो m1 हो गया, पी से बी एक रेशियो m2 हो गया। यदि हमको p कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। तो इस फॉर्मूला को आप प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। सबसे पहले क्वेश्चन 8 को राइट डाउन कीजिए या केयरफुली रीड करके बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कह रहा है उस बिंदु का नियमांक जो पॉइंट दिया हुआ है, जो बिंदु पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में
विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। विभाजित करती है। पहला इसमें पॉइंट आपको दिया हुआ है ऑप्शन में 7/5, 9/5। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है 7,9 एंड थर्ड आपके पास ऑप्शन है 7/3, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। चलिए राइट डाउन कीजिए और देन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है देख करके, बनाने का कोशिश कीजिए। अभी इस पर हम कंसेप्ट भी बताए हैं कि सेक्शन फार्मूला को हम किस तरह लिखेंगे। देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है बाबू। पॉइंट क्या दिया हुआ है? सपोज कीजिए पॉइंट को हम ए और बी मान लेते हैं और एक पॉइंट हम पी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 2:3, यानी m1 और m2 का रेशियो हो गया कितना? 2:3। और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,1 और बी का कोऑर्डिनेट है 2,3। ए के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x2, y2 बोलेंगे। यहां से यदि हमको x फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बाबू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे क्या करना पड़ेगा? m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू। m1 का वैल्यू हो गया 2 और m2 का हो गया 3। तो यहां से m1 का वैल्यू हो गया 2 और x2 देख लीजिए 2 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू 3 है एंड x1 का वैल्यू 1 है। यहां से आसानी से निकाल देंगे m1 प्लस m2, m1 का 2 और m2 का 3, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। यहां से वैल्यू निकालिए 4 और 3 7, 7/5, 7/5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 7/5 है? ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा बाबू कि एक x का वैल्यू निकाले। देख रहे हैं ऑप्शन में a की जगह 7/5 है तो दूसरा वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन 1 से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन ये फर्स्ट सवाल है, यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए तो वहां दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर जो है सही होगा। चलिए दोनों पॉइंट निकालते हैं। यदि y पॉइंट की हम बात कर देंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहां से y पॉइंट याद कर रहे हैं, m1 का वैल्यू 2 बताए हैं 2 एंड y2 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू कितना 3 प्लस y1 का वैल्यू 1, दोनों को जोड़ देंगे m1 प्लस m2 बराबर 5। यहां से देख लीजिए 6 प्लस 3 9/5, यानी x कोऑर्डिनेट आपका जो हो गया, यदि हम बोल देंगे आंसर में p x को y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो 7/5, 7/5, 9/5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7/5, 9/5 हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था, बशर्ते आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए और यदि फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला का यूज करने यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला आपको पता होना चाहिए बाबू। तो चलिए बेहतरीन सवाल था, इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। देन हम क्वेश्चन 9 की ओर मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन 9 भी न्यू कॉन्सेप्ट पर आधारित है बाबू और बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रक निकालने के लिए है। केंद्रक हम लोग किस तरह निकालते हैं? जब 3 आपका शीर्ष दिया हो तो। चलिए केंद्रक सेंट्रोइड जिसको बोलते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं उसको बाबू। सेंट्रोइड यानी केंद्रक ज्ञात करने के लिए यदि सपोज कीजिए आपको केंद्रक फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड केंद्रक फाइंड आउट करना है, केंद्रक का होता है सेंट्रोइड और केंद्रक को जी से इंडिकेट करते हैं बाबू। जी निकालना है। सपोज कीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है? 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको। ए हो गया ए, दूसरा बी और तीसरा सी। एक का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और तीसरे का x3 और y3 है। ठीक, और यहां एक पॉइंट है जी का केंद्र ज्ञात करना है और जिसका वैल्यू आपका है x, y। यदि यहां से x कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 करना पड़ेगा एंड y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे क्या हो जाएगा 3।
यानी कहने का मीनिंग हो गया कि एक ट्रायंगल के यदि 3 वर्टेक्स आपको शीर्ष दिया हो और बोल दिया जाए केंद्रक यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला है बाबू, यदि x की वैल्यू चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए इस कंसेप्ट को, और देन हम इस पर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं और लिखते हैं बहुत अच्छा से। चलिए क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 9 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नियमांक दिया हुआ है, नियमांक कितना दिया हुआ है -1, 0 एंड कोमा दिया हुआ है 5, 2 एवं 8, 2 हो तो इसके केंद्रक के नियमांक होंगे, इसके केंद्रक के नियमांक होंगे। आपको केंद्रक का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, होंगे, ठीक। और आपके पास जो है बाबू 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 0, 4 और सेकेंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, 0 एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, -4 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका -4, 0। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, किस तरह से सॉल्व किया जाए। अभी तुरंत इस पर कॉन्सेप्ट बताए हैं बाबू। एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके वर्टेक्स यानी शीर्ष का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। ए शीर्ष हो गया, इसके लिए बी हो गया और ये सी शीर्ष हो गया। ए का कोऑर्डिनेट है -1, 0, बी का कोऑर्डिनेट है 5, 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 8, 2 और यहां पर ये जी होगा, यानी कि माध्यिका, तीनों माध्यिका जहां पर कट कर रही है, ये वाला पॉइंट इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रॉइड बोला जाता है बाबू, इसी को जी बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को। ये जी का कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है, एक्स, वाई क्या होगा। ये जी जो है आपको इसको गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है, या यहां पर हम सेंट्रॉइड बोलेंगे जी, समझ गए ना। यदि जी का कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है और 3 पॉइंट दिया हुआ है, पहले को x1, y1 मान लेंगे, दूसरे को x2, y2 मान लेंगे और तीसरे को x3, y3। यहां से यदि जी कोऑर्डिनेट चाहिए तो x के लिए क्या फॉर्मूला बताएं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। देख लीजिए x1 का वैल्यू कितना है -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है, प्लस x3 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, बटे क्या करना पड़ेगा 3। तो 8, 5, 13 में से 1 गया 12, यहां हो गया 4, यानी x का कोऑर्डिनेट आ गया 4। समझ गए, किस ऑप्शन में देखिए 4 है आपका, इसमें है 4 नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम y का कोऑर्डिनेट भी यहां निकालेंगे। y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या जानते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे क्या करना पड़ेगा बाबू 3। यहां से देखिए 0 प्लस 2 प्लस 2, 0 प्लस 2 प्लस 2, अच्छा से पॉइंट देखिए कहीं पर माइनस, यहां पर 5, यहां -2 होगा, माइनस, यानी 0 -2 प्लस 2 और 3। ये देखिए दिस से दिस कैंसिल आउट, तो 0 बटा 3 तो 0 हो जाएगा। यानी जी का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए x, y के लिए, ये हो जाएगा आपका 4, 0 और यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यदि किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं तो केंद्रक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और उस पर एक हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। इसीलिए आपको यदि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आए केंद्रक का, आप अपने नोटबुक में जाके देखिए या टेक्स्ट बुक में देखिए, यदि इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको कर लीजिए, देन आपको 1 मार्क्स जो है यहां से फिक्स हो जाएगा बाबू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो भी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है कि 3 आपका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा और आपको क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके 3 शीर्ष है, यानी कंसेप्ट देख लीजिए। एरिया ऑफ यदि ट्रायंगल ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का हमको सूत्र चाहिए। यदि आपको क्या दिया हो, एक ट्रायंगल दिया हो और उसके 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हो। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। यदि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो इसके लिए सूत्र होता है 1/2 मॉडुलस ले लेंगे इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। यानी 1 2 3 2 3 1 3 2 1, यहां क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये इस तरह मूव करते रहता है बाबू, जैसे 1 2 और 3। जैसे यहां पर देख लीजिए आप 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इस पैटर्न को याद रखिएगा, 1 2 3 3 के बाद 1 2 3, इस तरह का पैटर्न जो है मूव करते रहता है, इसीलिए हम बता दिए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें यदि निगेटिव भी वैल्यू अंदर में आ जाए ना तो मॉडुलस लगा हुआ है वो पॉजिटिव कर देगा, समझिए ना। एरिया हमेशा जो है वो पॉजिटिव में ही होता है, इसीलिए मॉडुलस लगा दिए बाबू। यदि ये मान आपका निगेटिव में आए तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, यदि किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। प्रॉपर रूप से राइट डाउन कीजिए, देन एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 10 की ओर मूव करते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1 और बी दिया हुआ है आपका 0,5 तथा सी दिया हुआ है आपका, सी दिया हुआ है बाबू 3,4 से बने ट्रायंगल से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, कह दिया है वर्ग इकाई में है, स्क्वायर यूनिट में है। कौन सा ऑप्शन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है बाबू। पहला ऑप्शन है आपका 16, सेकेंड ऑप्शन है आपका 8 और थर्ड ऑप्शन है आपका 6 और फोर्थ ऑप्शन है 4। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लीजिए, इस तरह के पैटर्न वाले सवाल को हम कैसे बनाएंगे। अभी देखिए तुरंत बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा। यदि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स आपको दिया हो, 3 यदि वर्टेक्स आपको दिया हो बाबू, जैसे ए वर्टेक्स दिया हुआ है, बी वर्टेक्स दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कितना है 0,1, बी का कितना है बाबू 0,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 3,4। एक को यदि x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 मान लेंगे, इसको x3, y3 मान लेंगे। यहां से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे बाबू तो 1/2 मॉडुलस लगा देंगे इंटू x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा, y1 माइनस y2 होगा। मॉडुलस लगा दीजिए। चलिए बाबू सॉल्व कीजिए, प्रत्येक वैल्यू को रखिए तो 1/2 हो जाएगा मॉडुलस। चलिए x1 का वैल्यू 0 है, 0, y2 का वैल्यू कितना है बाबू 5 माइनस y3 का वैल्यू 4। चलिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 0, y3 का वैल्यू कितना है 4 है, 4 माइनस y1 का वैल्यू 1 है बाबू। चलिए x3 का वैल्यू कितना है, x3 3 एंड y1 का वैल्यू 1 माइनस y2 का वैल्यू देख लीजिए 5 है। चलिए
मोडलेस लगा दीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, मोडलेस 0 से समथिंग मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू समथिंग 0, प्लस में देखिए यहां पर 1 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 4 और 4 तिया 12, -12 हो गया, -12 और इसका मोडलेस लेंगे तो 1/2 इंटू मोडलेस 12, मोड से बाहर निकलेगा 1/2 इंटू 12, 2 से 2 छा के 12 यानी 6 वर्ग इकाई जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपका जो है 6 इकाई दिया हुआ है, ऑप्शन 6 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इस तरह के सवाल को करके बहुत ही इंजॉय आया, तो बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में बाबू। आप लोग प्रॉपर रूप से इसको राइट डाउन कर लीजिए कि यदि त्रिभुज के 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे बाबू। बहुत अच्छा से प्रॉपर तरीके से आप लोग जो है मेहनत कर रहे होंगे बाबू। आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट पर एक टाइम फिक्स करके अपना मेहनत कीजिए बाबू। 2 ही महीना मंथ जो है आपका समय है बाबू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, कुछ कर दिखाने का ये समय है बाबू। इसीलिए समय को एक एक मिनट एक एक सेकेंड को आप अपने तैयारी में, अपने मेहनत में झोंक दीजिए ताकि आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन आए। और मेहनत इस तरह कीजिए, मजबूरी में मेहनत मत कीजिए, मेहनत मोहब्बत कीजिए, मेहनत से आप मोहब्बत कीजिए, डरिए नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 3 को कल हम बताएंगे और बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगेगा और उस वहां से आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसीलिए उस क्वेश्चन को आप करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यदि बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देन शेयर भी कर दीजिए ताकि उन फ्रेंड्स को भी, आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो जाए जिसको मैथ्स से डर लग रहा है, क्योंकि हम मैथ्स को बहुत ईजी बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।